डिलीवरी नोट्स बनाते समय हमें आवश्यकता होती है हमेशा एक कस्टम नंबर की, जिससे आसानी से हम पहचान सकें कि ये इनवॉइस जो है वो डिलीवरी नोट्स है या सेल्स इनवॉइस है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनवॉइस का जो नंबर है वो कस्टमाइज कैसे किया जाए। नमस्कार, मैं हूं गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं जीएसएजी टेक। और इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं डिलीवरी नोट्स के इनवॉइस नंबर को कस्टमाइज करना। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे एक डिलीवरी नोट्स का सैंपल नज़र आ रहा है। और यहाँ आप डिलीवरी नोट्स देख सकते हैं जो कि कस्टम किया हुआ है, कस्टमाइज किया हुआ है। यहाँ मैंने अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। ये किस तरह से मैंने किया उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग टैली को ओपन कर लेंगे। टैली ओपन करने के बाद अगर आपने पहले से डिलीवरी नोट्स को इनेबल नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के लिए अल्टर पे जाएंगे। अल्टर पे जाने के बाद वाउचर टाइप्स में जाएंगे। वाउचर टाइप्स में जाने के बाद डिलीवरी नोट्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये देख सकते हैं, एक्टिवेट का। ठीक है, एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, ये आपको यस कर देना है, इसको यस कर देना है। उसके बाद नीचे मिलेगा सेट अल्टर एडिशनल नंबर डिटेल्स, इसे भी यस करना है, जिससे आप इसके जो इनवॉइस नंबर है उसे कस्टमाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसे एक्टिव कर लेते हैं। इसके लिए इसे डबल क्लिक किया हमने तो ये एस हो जाएगा। उसके नीचे आते हैं सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स में, इसे डबल क्लिक करके यस कर लेते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप टेली प्राइम 4 यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी। अदरवाइज अगर आप इसके प्रीवियस वर्जन को यूज कर रहे हैं तो उसमें ऐसा सेटअप नहीं था, थोड़ा सा सेटअप में अंतर था। उम्मीद करते हैं वो भी आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस में देख के सीख लिया होगा। अब चलिए, इसे मैंने यस कर दिया। यस करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हमारे सामने स्टार्टिंग नंबर का स्क्रीन खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे इन चीज़ों को समझ लें। जैसे ये जो देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका स्टार्टअप है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप, ये एरिया, ये इसका नंबर है। और लास्ट में अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो देख रहे हैं ये बात का लगा हुआ नंबर है। तो इसे आपको सेट करना है, फिर इसे आपको सेट करना है और लास्ट में इसे भी आपको सेट करना है। तो चलिए पहुंचते हैं वापस टैली प्राइम में। आ चुके हैं हम टैली प्राइम में। यहाँ सबसे पहले हमसे पूछता है स्टार्टिंग नंबर। आपका जो इनवॉइस नंबर होगा डिलीवरी नोट्स का वो कहाँ से शुरू होगा, एक से या दूसरे नंबर से, तो वो आप यहाँ डालें। टैब बटन दबाएंगे। अब ये पूछ रहा है विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट। विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। हम वापस आ जाते हैं अपने डिलीवरी नोट्स वाले स्क्रीन पे। और यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है न्यूमेरिकल पार्ट। तो आपको कितना चाहिए? अगर आपके पास सालाना या मंथ में आप डिवाइड कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हजारों हजार हो सकते हैं तो उसके हिसाब से आप ले लें। जैसे अगर आप 9,999 लेते हैं तो इसका मतलब आपको 4 डिजिट चाहिए। और अगर आप 999 लेते हैं तो 3 डिजिट चाहिए। यहाँ पे मैंने 3 डिजिट रखा है। तो वापस टैली प्राइम में आ रहे हैं और यहाँ भी हम 3 ही ले रहे हैं। हम आपको वही सेटअप करके दिखा रहे हैं जो आपको अभी मैंने प्रीव्यू पे दिखाया। यहाँ 3 लिया। उसके बाद टैब बटन हमने दबाया। ये पूछ रहा है प्रीफिल विथ जीरो। अब प्रीफिल क्या है? तो प्रीफिल कहने का मतलब है ये 1 तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको 1 नजर आ रहा है, लेकिन इस 1 के आगे यहाँ पे 2 जीरो लगे हुए हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर नहीं रहे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या ये जीरो आपको चाहिए? अगर जीरो चाहिए तो प्रीफिल को आप यस करेंगे। यहाँ पे प्रीफिल को हम लोग यस कर देंगे। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे या टैब भी दबा सकते हैं। अब ये पूछता है कि ये नंबर कब से शुरू होगा। तो हमने रखा है जिस समय से आप चाहें। तो मैंने 1 अप्रैल 2022 रखा है। इस कंपनी में मैंने 22 का ही डेट डाल रखा था, इसलिए 22 दिख रहा है। आप नई कंपनी बना रहे होंगे तो आप 23-24 का एंट्री वहाँ पे करेंगे। यहाँ मैंने 22 लिया। अब पूछ रहा है कि आपका पीरियोडिसिटी क्या रहेगा, मतलब आप जो इनवॉइस का सीरियल नंबर चाह रहे हैं वो कब आप बदलना चाह रहे हैं। साल में एक बार बदलेंगे, महीने में बदलेंगे, सप्ताह में बदलेंगे या पर दिन बदलेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, जैसे डेली है, मंथली है, नेवर है, वीकली है, ईयरली है। हमने ईयरली लिया, साल में एक बार हम बदलेंगे। अब फिर से टैब बटन हम यहाँ दबाएंगे तो आ जाएंगे प्रीफिक्स में। अब प्रीफिक्स क्या है? तो प्रीफिक्स मतलब ये जो आपने शुरू में देखा है इसका, ये प्रीफिक्स है। यहाँ से यहाँ तक प्रीफिक्स, ये जो स्लैश है यहाँ तक प्रीफिक्स माना जाएगा।
आ जाते हैं वापस। यहाँ कब से लेना है, तो हमने ले लिया 1422, टैब बटन हमने दबाया, प्रीफिक्स में हमने लिखा GS/DL/। अच्छा, आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल में प्रिंट होगा, और अगर आप स्मॉल में लिखेंगे तो स्मॉल में प्रिंट होगा। तो हमने कैपिटल में रखा था तो यहाँ भी कैपिटल ले लिया। फिर से टैब बटन दबाते हुए आगे बढ़ेंगे और चले जाएंगे सफिक्स वाले कॉलम में। अब यहाँ पूछ रहा है सफिक्स में कब से शुरू करना है, तो हम लोग लेंगे 1422 ही ले रहे हैं। टैब बटन हमने दबाया, अब बोल रहा है सफिक्स में आपको क्या रखना है। यहाँ देखिए सफिक्स में हमने ले रखा था, इस जगह पे आप देख सकते हैं ये /2223, तो ये हम यहाँ पे सेट कर देते हैं /22 और 23। एंटर प्रेस किया, कंट्रोल ए करते हुए इसे सेव कर देंगे और इस स्क्रीन को भी कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। सेव करते हुए गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे सेल्स में जाने के बाद डिलीवरी नोट्स को ओपन करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमें नज़र आ रहा है हमारा कस्टम इनवॉइस नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे स्टेप्स को अच्छे से समझ गए होंगे और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अब आप भी अपने डिलीवरी नोट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, जिससे उन्हें पहचानना आसान रहेगा जब कभी भी आप उसे पहचान करना चाहें। इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूजफुल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।